5 दिन बाद 22 मई 2026 को यूपीएससी का पेपर होने वाला है और ऐसे में स्टूडेंट स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है। अगले 10 मिनट तक हम जो बातें करने वाले हैं उसमें आप देखोगे आपका एंजाइटी और स्ट्रेस छू मंतर हो गया है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम अगर पूरी तरह से स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे, तो क्या हम एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चे कि अगर हम हेल्दी माइंडसेट में जाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा? और थर्ड क्वेश्चन कि इतने कम समय में अगर हमारा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है, जिस लेवल का की होनी चाहिए, तो क्या हम पास करेंगे? हम सभी क्वेश्चंस को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। अब आप ध्यान से सुने। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो भी, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी, क्या इस 5 दिन में पास किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। क्वालिफाइंग पेपर है, हम कर सकते हैं, लेकिन रैंडम नहीं, राइट माइंडसेट से। अगर आप बर्नआउट हो जाएंगे, आप स्ट्रेस और एंजाइटी में पूरी तरह नींद नहीं ले पा रहे हैं और डर और घबराहट में ही रह जाएंगे, तो फिर तो पास होना तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो हमारा जो माइंडसेट है वो इस वक्त कैसा रहे। बेटा आप एक बात समझ लो, पहले तो मैं 19 साल से पढ़ा रहा हूं, मतलब ये 20वां साल है, जून में 20वां साल हो जाएगा, और यूपीएससी को, सीसेट को 2010 से पढ़ा रहा हूं। 2011 में आपका पहला सीसेट हुआ, तो इसका मतलब 16 साल के एक्सपीरियंस से मैंने हजारों हजार स्टूडेंट को देखा है, लाखों को पढ़ाया है। ठीक है, आपको ये मैं समझा रहा हूं, आप समझो, क्योंकि मैं हर तरह के साइकोलॉजिकल जो स्टूडेंट के नीड्स हैं उनको भी समझता हूं, और अभी क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपके स्ट्रेस को पूरी तरह से रिलीव कर देगा। कोई भी स्टूडेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी का प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक होता है। मैं आपको बताता हूं 99.99% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कभी लगता ही नहीं है कि उनका एग्जाम का प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक है। मतलब सबके मन में डर होता है, और ये एंजाइटी सबके मन में होता है। थोड़ी बहुत एंजाइटी ठीक है, थोड़ा बहुत डर ठीक है। आपको भी पता है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, पढ़े लिखे हो, कि यहाँ पे अगर थोड़ा स्ट्रेस होता है दैट इज ओके, एड्रेनलिन की जरूरत है रेगुलेट होने की। लेकिन अगर हम इतना स्ट्रेस्ड हो जाएं कि पूरी तरह से हमारा ब्रेन वर्क करना बंद हो जाए, थिंकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाए, तो फिर तो गए काम से ना। और यूपीएससी में एक जो एग्जाम आपसे लिया जा रहा है, पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट, ये तो इसी वजह से लिया जा रहा है ना कि आपका ब्रेन एप्टीट्यूड, आपका क्या लेवल है उसका, और आपका ब्रेन इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करता है। तो अगर आप बर्नआउट हो जा रहे हो, अगर आपने अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, और जो आपने मेहनत किया अगर आपको अपने ऊपर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आप एग्जाम हॉल में कैसे उसे लाओगे? तो यहां पे कुछ बातें बहुत क्लियरली समझ लो बेटा, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा पेपर को हैंडल करने में। तो मैं आपको दो चार बातें यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहली बात कि एंजाइटी अब बिल्कुल बंद करके रखना है। आपका जो प्रिपरेशन हो गया है, मैं आपको बताता हूं कि आपका 33% मार्क्स वहां पे एग्रीगेट करना है। 33% मार्क्स का मतलब होता है मोटा मोटी 67 प्लस मार्क्स। ठीक है, 67 प्लस मार्क्स का मतलब होता है कि 27 प्लस क्वेश्चंस आपका करेक्ट हो, माने 28 क्वेश्चंस मान के चलो करेक्ट हो। ठीक है, 28 क्वेश्चंस में बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहां पे मैं आपको बताऊं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिन बच्चों का अच्छा है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बेटा 27 to 29 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपका अच्छा है। लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें इस पे भरोसा पूरी तरह से नहीं होता है। कोई बात नहीं है, भरोसा नहीं होता है तो भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तो कर ही रहे हो ना। आप कोशिश करो ना, 20 प्लस क्वेश्चंस, 25 प्लस क्वेश्चंस। ज्यादातर बच्चे मुझे कहते हैं सर हम 25 प्लस क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। अब 25 प्लस क्वेश्चंस में कुछ गलत भी होता है, होने दो, ठीक है। बाकी की चीजें आपको मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग देख लेगा, ठीक है। तो अब इस पे कोई ज्यादा स्ट्रेटजी हम लोग नहीं बनाने जा रहे हैं। हम बस दो चार बातें करने जा रहे हैं कि क्या हम पास कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अब जो पढ़ लिया है ना बेटा, सबसे पहले बस उसी को,
ठीक है, मान लो वही आपका प्रिपरेशन है। अब बहुत ज्यादा एंटर करने जाओगे, कुछ नई बात सीखने जाओगे, तो मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, एलआर में ऐसा नहीं होता है, या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल होता है कि नई बातों को सीख कर और आप रिपीटेडली उसे यूज कर पाए। तो जो सीखा है वही आपके लिए बेस्ट है, बहुत है। मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं। एग्जाम में, यूपीएससी का जो एग्जाम होगा उसमें जो सीसैट का पेपर है, जिसको लेकर बच्चे सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं रहते हैं, जो जीएस के पेपर में तो खैर होता ही है, तो सीसैट में घबराए होते हैं कि नहीं आया तो साल बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सीसैट के लिए आपको पहले बता दूं कि घबराने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि यूपीएससी आपको एक एम्पल अपॉर्चुनिटी देती है पास करने की। ठीक है, एम्पल अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले जिसको आप सॉल्व कर पाओ, और इतना टफ क्वेश्चन मिले कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ। ठीक है, तो मैं यहां इस बात पे फोकस करना चाहता हूं, इस बात पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि ये बात याद रखना कि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि टफ दिख रहा है तो याद रखो, टफ है तो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए टफ है। अगर आपने प्रिपरेशन किया है और बहुत अच्छा नहीं भी किया है, मतलब बहुत अच्छा क्या, वही मैं जो कह रहा हूं नेक्स्ट लेवल तक नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपको पेपर लग रहा है कि ये तो बड़ा ही विचित्र सा पेपर है, आपने नहीं देखा है, पर आपने प्रिपरेशन तो किया है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कुछ अजीबोगरीब पेपर है तो वो सबके लिए है, और अगर मान लो इजी पेपर है तो भी सबके लिए है। घबराने की उस वक्त जरूरत नहीं होती है क्योंकि जो है वो सबके लिए है। और जब सबके लिए है तो जरा बताओ कि पेपर अगर उन्होंने इतना टफ कर दिया, ठीक है, और सबके लिए वो टफ हो गया, तो क्या वो किसी को पास कराना नहीं चाहेंगे? और आप कहोगे कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही केवल पास कर पाएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सारे के सारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही बैठते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, और इस पे तो यूपीएससी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसा नहीं होता है। आपको यूपीएससी क्या करती है, पहले आपके माइंडसेट को, माने आपको ना एक पहले अपने माइंडसेट को सही करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन करने का मतलब है कि आपको अपने ऊपर भरोसा जनरेट करना पड़ेगा कि आपने जो तैयारी की हुई है, हाँ, उस तैयारी से ही अपना बेस्ट आउटपुट कैसे निकालें। ठीक है, फंक्शन तो हो चुका है ना, अब आपका बेस्ट आउटपुट निकलना जरूरी है। तो बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए अब से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप रिवीजन फेज में रहना चाहते हो तो ये सारी वीडियोस जो है ना, जैसे वन शॉट वीडियोस देख लो। ठीक है, मतलब रिवीजन के फेज में आ जाओ, नई चीजों के फेज में नहीं, वन शॉट वीडियोस देख लो। जैसे मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि मेरे ही चैनल पे अगर आप हो, ठीक है, तो वन शॉट वीडियो देख लो जिसमें एलआर को पूरी तरह से डिस्कस किया गया है, मैथ्स को पूरी तरह से डिस्कस किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया गया है ना। आरसी को डिस्कस आप अगर किया जाए अच्छे से, और एक बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो बहुत सी चीजें आपके दिमाग में ना वैसे भी फ्लोट करेंगी। जीएस आप उधर कर ही रहे हो, है ना, क्योंकि उस पर तो आपका फोकस हमेशा बना ही रहता है। तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत होती है। आपको एग्जाम में एक्सक्लूसिव नहीं करना होता है, आपको एग्जाम में अपना बेस्ट करना होता है, और बेस्ट एग्जाम में थोड़ा बहुत प्रेशर में ही निकल के आता है। आप किसी भी बड़े से बड़े इंसान को देखो, कोई भी बड़ा जो बड़ा बड़ा बना है ना, वो ऐसे नहीं बना है, थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर होता है, और उस प्रेशर में ही वो अपने डिसिप्लिन को ऐसा बना के रखता है, अपने माइंड को इतना काम करके रखता है, जो है ना कंपोज करके रखता है, कि थोड़ा बहुत प्रेशर हैंडल करते हुए कूल और कंपोज माइंड से अपने लक्ष्य को साध लेता है। यही जरूरी होता है। अगर आपका माइंड काम नहीं है, कंपोज नहीं है, तो फिर तो कैसे ही लक्ष्य को साधोगे, बहुत मुश्किल होता है उस वक्त। तो मैं यहां जो आपको कह रहा हूं, दो चार बातें याद रखो। सबसे पहले इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब, जो नए बच्चे हो, जिन्होंने नहीं अभी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तो इस सब्सक्राइब करो कुमार मैथमेटिक्स को। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हूं बच्चा। अभी आपको मैं अगर दिखा दूं तो यहां पे देखो, इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सीसैट फैकल्टी लिखोगे ना तो कुमार अभिषेक, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, 19 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अब 20 में जा रहा हूं, और यूपीएससी के लिए 16 साल से भी ऊपर हो चुका है। ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स चैनल है मेरा, तुम शेयर करोगे, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और आगे जितना फॉरवर्ड करोगे उतना बच्चों के लिए अच्छा होगा। खैर, इसकी बातें हम बाद में करते हैं, इंपॉर्टेंट आपसे रिलेटेड चीजें। तो सबसे पहले ये है कि आपको अपने माइंड को कंपोज करना पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने जो प्रिपरेशन किया है दैट इज ओके।
आपके लिए एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है ना सीसैट में, तो सीसैट में एप्टीट्यूड के लिए क्या करना होता है, कूल और कंपोज माइंड रखना है, और उसके लिए आप नई चीज नहीं करने वाले हो, आपको वन शॉट वीडियोस वगैरह करने होंगे। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, ऐसे ये देखो बेटा, वन शॉट वीडियो मैं अभी देख रहे हो, जैसे यही है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन वन शॉट, ठीक है, इसमें निकाल दिया मैंने। फिर आपको यहाँ पे देखोगे आप और भी नीचे की तरफ है, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए निकाले हुए हैं। डेटा सफिशिएंसी देखो, आपके पास वन शॉट वीडियो। उसके बाद एलआर का, ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग का मैं आपको दिखा दूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग का वन शॉट वीडियो है, अगर आप चाहो तो जैसे वो देख सकते हो, है ना बच्चे। जितना आप अच्छे से करोगे ना, देखो बेटा, ये देखो सीसैट प्रिपरेशन है ना, यहाँ पे, यहाँ देखो है ना क्वांट्स। अब इसके ऊपर भी देखो लॉजिकल रीजनिंग वन शॉट वीडियो। तो वन शॉट वीडियो आपके पास भरा पड़ा है, आप ना एक काम करोगे, अपने दोस्तों को भी दो, ये वन शॉट वीडियो करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब रही पढ़ाई की बात, हो गई कि आपको क्या करना है। पहली चीज कि ज्यादा आप नई बातें नहीं करनी है, आपको वन शॉट वीडियो पढ़ना है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग वगैरह मैथ्स और जो भी हो उतना ही करना है जो क्लास में हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जो आपने पीवाईक्यूज वगैरह देखा है, इसी वन शॉट में बहुत सारी चीजें होती है, पीवाईक्यूज वगैरह भी होते हैं, ठीक है, ज्यादातर वही होते हैं, तो उसको भी आपको कवर करोगे ना तो वह अपने आप कवर हो जाएगा। तो आप जो प्रिपरेशन है वो तो हो ही रहा है, थोड़ा सा आप टाइम निकालो बेटा, थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको क्या करना है, बैठ के, हाँ हल बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम निकालो सुबह का, और थोड़ा ना आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हो तो करो, ठीक है। आई मीन टू से कि जिन्होंने अपने, आपको पता होगा ओशो को तो सब कोट करते हैं, आचार्य रजनीश कहते थे ना, ओशो को सब कोट करते हैं, लेकिन ओशो जिनको कोट करते थे, लाओ त्सो, बहुत बड़े फिलोसफर थे। वो कहते थे कि जिन्होंने अपने सांस को कंट्रोल में नहीं लिया, जिन्होंने अपने सांस को पूरी लाइफ में या पूरे दिन में एक बार भी नहीं देखा, वो कभी भी अपने लाइफ को कंट्रोल में नहीं ले सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप कूल और कंपोज होना चाहते हो ना बेटा, तो सबसे पहले आप बैठो, 5 मिनट का टाइम लो और अपने सांस को कंट्रोल करो, सांस को डीपली खींचो, नाभि तक ले जाओ, नेवल तक, और फिर धीरे 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 उसी तरह से छोड़ते जाओ, ठीक है। 3-4 मिनट करो, 5 मिनट करो सुबह, और 3-4-5 मिनट कर लो शाम को। नहीं होता है 5 मिनट तो 2 से 3 मिनट करो। हाँ, देखोगे तुम्हारे लाइफ में बहुत बदलाव आएगा, है ना। ये आपके माइंड को कंपोज करेगा, बहुत ही कूल करेगा। पास करने के लिए आप ज्यादा नई चीज नहीं पढ़ना है, आपको बता चुका हूं मैं। अब आपको ध्यान रखना है इस बात का कि पीवाईक्यूज के अलावा कुछ नहीं करना है। और जो ये उससे भी बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब एग्जाम देने जाओगे ना, इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा, आपको कम से कम समय में जो 80 के 80 क्वेश्चंस को देख लेना है। याद रखना, 80 के 80 क्वेश्चंस को देख लेना है। इसका रीजन क्या होता है बेटा पता है, जैसे ही क्या होता है, प्रॉब्लम बच्चों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सीसेट का पेपर देखते ही ना वो शुरू से क्वेश्चन देखने लगते हैं। जब वो शुरू से क्वेश्चन देखते हैं ना तो उनकी हालत खराब हो जाती है। जब जैसे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सीसेट का पेपर हुआ, ठीक है, उन्होंने देखा जैसे ये पेपर आया पिछले साल 2025 में, तो उन्होंने क्या किया बच्चों ने कि ये क्वेश्चन देखा, जैसे ही क्वेश्चन हुआ, आरसी का क्वेश्चन खत्म होते ही मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। अब मैथ्स का क्वेश्चन में देखा, ये क्वेश्चन बड़ा ही टफ क्वेश्चन दिखा, नंबर सिस्टम भयानक क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ, डर गए। फिर ये वाला क्वेश्चन देखा, सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ, डर गए। फिर ये वाला क्वेश्चन देखा, सब तीनों क्वेश्चन, ये क्या था, ये एग्जामिनर आपके दिमाग को चेक कर रहा था, आपके पेशेंस लेवल को चेक कर रहा था, वो देख रहा था कि आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो अचानक से उसने क्या किया, 3-3 ऐसे लगातार क्वेश्चंस दे दिए जो यूपीएससी के नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे सोच ही नहीं सकते हैं सॉल्व करने के लिए उस वक्त, ठीक है। और मैं तो कहता हूं मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों की भी हालत खराब हो गई होगी, ठीक है। ये मत सोचो कि मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उन्होंने झटके में कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हुए पहली बार सीसैट के जो फैकल्टीज है ना, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं भी तुम्हें बताता हूं, हमें भी बैठकर देखना पड़ा, है ना, क्या है सवाल। तो तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि सभी बच्चे बैठ के यूं फटाफट खत्म कर दिया होगा उन्होंने, ऐसा नहीं है। तो ये ना आपको, आपके जो है ना सोचने के शक्ति को खत्म करने का ये एक कहीं ना कहीं कह सकते हो
जो रोड ब्लॉकेड होता है ना, रोड ब्लॉकेड की तरह था। तो यहीं पे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, मतलब बाली की तरह था ये कि आपकी आधी शक्ति छीन ले गया। लेकिन वहीं पे अगर बच्चे थोड़ा सा अगर देखोगे ना और आगे बढ़ोगे, तो ये देखो चैप्टर किस चैप्टर का है, ये परसेंटेज का है। अब इसमें क्या अलजेब्रा थोड़ा सा मिला दिया गया, हल्का सा बेसिक सा अलजेब्रा। बच्चे डर गए, जान निकल गई बच्चों की। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन देखते ही बच्चे डर गए, लेकिन बच्चों ने यहाँ अगर ध्यान दिया होता तो वहीं पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ था इजी। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चा ठीक से देखेगा नहीं, वो डर से ही हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो उसमें करना क्या है ना कि थोड़ा सा सांस लो, पेशेंस रखो, और 80 के 80 क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करो, पूरा का पूरा देखने की कोशिश करो। और जैसे ही तुम पूरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करोगे ना, कि तुम एक फटाफट क्वेश्चंस मिलने लगेंगे जो तुम्हारे लायक होंगे। ठीक है, देखो सीरीज का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तुम्हें बहुत मजा आएगा उसके बाद से। ऐसे क्वेश्चंस आने लगे जो तुम्हें पहले भी पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आने लगे जो तुम्हारे पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आने लगा जो मेरे जो क्लास को किए होगे ना, तो वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहां से उठा लिया गया होगा। है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी क्लास से उठाया है, लेकिन मेरे कॉपी में तुम देखोगे पिछले 8 साल से यही क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये सब इस तरह से जब ढूंढने मतलब तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन देखोगे ना बेटा, तो आपको बहुत इजीली मिलने लगेंगे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो ये देखो अब ये है क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग का, ये है क्वेश्चन। कितने सेकंड्स में होगा पता है? 20 सेकंड में, 30 सेकंड में। 1 2 क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। आपके क्वेश्चंस इतने फास्ट होने लगेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो आपको करना क्या होता है पता है? आप उन क्वेश्चंस को चूज करना शुरू करेंगे जो आपको आता है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है, दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि वहां पे आपको स्मार्ट एक्ट करना है। क्वेश्चन देखकर अपनी शक्तियों को बाली के हाथ में, मतलब आधी शक्ति मत कर दो। ठीक है, सामने वाले को छीन लेने मत दो। एकदम स्मार्ट स्ट्रैटेजी तुरंत चेंज करो, तो एकदम स्ट्रैटेजी बदलो। मतलब जो मेन स्ट्रेटजी नहीं, लेकिन वहां पे तरीका बदलो क्वेश्चन को देखने का। क्वेश्चन को लास्ट से शुरू कर दो सॉल्व करना, बीच से निकालना। और ये तभी संभव हो सकता है जब तुमने सबसे पहले 80 के 80 क्वेश्चंस को देखा है। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं कह रहा हूं देखने, क्योंकि 80 क्वेश्चन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी होंगे, वो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक लुक लेना तो पॉसिबल है ना। तो पहले एक लुक क्वेश्चन का ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कहां से शुरू करें। तो ये एकदम बहुत जरूरी चीज होता है। और वहां तुम देखोगे कि यूपीएससी जरूर तुम्हें इजी अप्रोच के क्वेश्चंस देती है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा होगा, 15 भी ऐसा हो सकता है जो इजी अप्रोच का क्वेश्चन होगा, जो बेसिक किसी का भी क्लियर होगा ना, फंडामेंटल्स क्लियर होगा तो वो कर सकता है। तो मैं यहाँ पे तुमको साफ क्लियरली बता रहा हूं, बेट लगा लो मुझे कि तुम्हें वहां पे एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो अगर तुम कम से कम प्रैक्टिस भी किए होगे तो भी सॉल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होगा तो। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रेटजी को रखो, थोड़ा कूल रहो, थोड़ा काम रहो, है ना। तब देखोगे अपने आप, जो अगर अभी अलाइन नहीं करोगे ना, कि अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे ना कि हाँ हमने सही प्रिपरेशन किया है, भरोसा ही आपकी चाबी है वहां पे, है ना। अगर वो नहीं करोगे ना, तो आप पास करना वहां मुश्किल होता है। एप्टीट्यूड यही होता है, एप्टीट्यूड आपके अंदर एटीट्यूड लाता है, एरोगेंस नहीं, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड यही है, जब आपने मेहनत करी है ना, तो जस्ट बिलीव योरसेल्फ कि वो मेहनत जरूर काम आएगा। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं, वहां कुछ एक्सक्लूसिव नहीं करना है, वहां बस आपका बेस्ट करना है। मतलब उस सिनेरियो में जो आपके फेवर में हो या ना हो, आपको उसको अपने फेवर में टर्न करना है। उसके लिए कूल और कंपोज माइंड होना बहुत ज़रूरी है ना। मुझे लगता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा हल्का भी एड्रेस कर पाया हूँगा, आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाया हूँगा, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और एक और बात कहता हूँ, आप सभी बच्चे, हाँ, इसको शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए बच्चों को फॉरवर्ड करिए। और जो भी मान लो आज प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एग्जाम देने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ पेपर अच्छा हुआ या जैसा भी हुआ, आप नेक्स्ट ईयर के लिए वेट मत करिएगा। हमारा नेक्स्ट
निर्भीक 4.0 फाउंडेशनल प्रोग्राम सीसैट का आ रहा है 22 मई से ही, मतलब आपके एग्जाम से पहले ही लॉन्च कर रहा हूं। अगले एक सप्ताह तक के लिए आपको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर लेना। अगली बार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगली बार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पास हो जाए तो भी ज्वाइन करने से कोई बुरा तो होगा नहीं, है ना? तो करके रख लेना। चलिए उसकी भी बात हम कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपको जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। सबसे ज्यादा जरूरी बात, और वो ये कि पहले आपको कमेंट में अपने अपने सेंटर्स को लिखना है। अगर आपका सेंटर दिल्ली में है, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं, अगर आपका सेंटर दिल्ली में है तो कमेंट में अपने सेंटर को लिखो, कहां हो, मैं आपसे मिलने आऊंगा। जो जिनका भी सेंटर मेरे रास्ते में रूट में पड़ेगा इस बार एग्जाम में 24 मई को, मैं कई सेंटर्स पे जाऊंगा, ठीक है? जिसका भी सेंटर मेरे रूट में पड़ता है, हाँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा और उस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो बच्चे, मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत भी अगर कूल हो पाए होगे तो कहीं ना कहीं मेरे लिए, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करूंगा कि मेरे से बच्चे जुड़े होते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको एक फील गुड फैक्टर आता है कि सर को देखते ही कुछ बदलाव सा आता है लाइफ में, और ऐसा बच्चे बोलते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने आया था। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना चला जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज कर पाना, ठीक है? लेकिन जब आपसे बातें होती है ना, समय का पता ही नहीं चलता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, आज यहीं पे रहने देते हैं। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जो भी बच्चे हैं उनको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करने उनको कहिएगा। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है? अभी बहुत बड़ा नहीं बन पाया है, लेकिन आपके सहयोग से बड़ा बन ही जाएगा, है ना? तब तक के लिए फिर से विदा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ही और आपको वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जल्द से जल्द आप ज़रूर पास करेंगे, ये माइंडसेट बनाना ज़रूरी है। जल्द से जल्द जाइए और थोड़ा सा योगा करिए। योगा भी मैं प्रॉपर योगा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करिए, अपने बॉडी को स्ट्रेच करके थोड़ा रिलीव करने दीजिए, मतलब अपने मसल्स को, जो जो स्ट्रेस्ड है ना, हाँ, उसको रिलीव करिए, और थोड़ा सा अपने ब्रेन मसल को भी रिलीव करिए। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आज का की जो बातें हैं, आई होप फ्रूटफुल रहा हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू एंड जय हिंद।